Welcome back to Study Khazana. Now in this slide we are going to read chapter number 7 and 8. Now here the mystery unfolds. अब यहाँ पर पता चलेगा exactly स्ट्रेंजर के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इनविजिबल मैन है, किस तरह से इसकी इनविजिबिलिटी सामने आती है. आप में से काफी बच्चों ने इसको रीड भी कर रखा होगा क्योंकि 6th, 7th, 8th के बहुत सारी बुक्स में ये एक चैप्टर के तौर पे लिया गया है. एक ये और एक और चैप्टर है, तो बहुत जगह आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा. तो ऐसा लगेगा आपको कि यू नो अबाउट दिस. द अनवीलिंग ऑफ स्ट्रेंजर. आप कैसे पता चलता है, लेट्स रीड. अब आपको पता है कि मिस्टर हॉल मिसेस हॉल गुस्से में आ चुके हैं. तो मिसेस हॉल की जब अपने ऊपर बात आई तो वो टॉलरेट नहीं करेंगी किसी चीज को. ऊपर से उनको मनी मिल नहीं रही है, अब क्यों इसके बिहेवियर को टॉलरेट करें वो. ऑल्दो दिस नेचर इज वेरी बैड, यू नो. हमारे लिए सही गलत तब नहीं होना चाहिए जब वो मनी से रिलेटेड हो. गलत गलत है, चाहे उसमें जितना मर्जी मनी, जितने मर्जी बड़े लोग, जितना मर्जी कुछ इन्वॉल्व है, जितने मर्जी हमारे अपने इन्वॉल्व है, लेकिन सही सही है अगर वो हमारा एनिमी ही क्यों ना है या फिर उस जगह पर हमें कुछ भी ना मिले. राइट. सो ये एक नेचर है, ये एक लेसन है जो मिस्टर H.G. वेल्स इस बात से देना चाहते हैं कि आज आप अगर किसी गलत का साथ देते हो, जस्ट थिंकिंग दिस कि मैं तो सेफ हूं ना, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, तो जो आज किसी का गलत कर रहा है वो आपका गलत करने से भी नहीं हिचकेगा. राइट. सो आपको पहले ही ये समझ आ जानी चाहिए. लाइक आप फ्रेंड सर्कल में बहुत होता है कि 2 फ्रेंड्स हैं या कॉमन फ्रेंड्स हैं, एक की आदत होती है सबके बारे में बुरा बोलना, आके सब कुछ बिचिंग करना, बताना. तो ये चीज ध्यान रखो कि कोई अगर आपके सामने किसी की बुरी बात बोल रहा है, वो आपकी पीठ पीछे भी आपकी बुराई ही कर रहा होगा, अच्छा नहीं बोलेगा. सो बहुत सारे हमें चांसेस मिलते हैं एक इंसान को जानने के, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उसको चूज करते हैं. तो अब मिसेस हॉल की चॉइसेस का रिजल्ट उनके सामने आएगा. उनको पता था दिस पर्सन इज नॉट राइट, बट पैसे के चलते, क्योंकि उस समय वो बहुत पेन्यूरी में थी, सबके चलते उन्होंने उसकी काफी चीजों को इग्नोर किया. नाउ शी हैज टू रीपे. सो ये मैसेज एक H.G. वेल्स देना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू. अब वो कैसे पता चल रहा है सबको, लेट्स रीड. Strange man remained in the parlor till midday, since 5:30 in the morning. तो ऑलमोस्ट 4:30 के अराउंड वो हुआ था, 5:30 हो गए थे ये सब कुछ होते होते सुबह का. अब वो पार्लर यानी कि गेस्ट रूम में ही रहा बहुत देर, आवाजें देता रहा मिसेस हॉल को, बेल करता रहा कि मुझे फूड दो, मुझे वाटर दो, सब कुछ दो. अब मिसेस हॉल गुस्से में बैठी हैं और वो बिल्कुल उसको खाना देने को तैयार नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर मिसेस हॉल उसके गुस्से को और बढ़ा रही है. अब बात कर सकते थे, अगर अभी तक ये शांति से कर रहे थे तो कर लेते, लेकिन मिसेस हॉल और ज्यादा इसको बात को आगे लेके चल रही हैं. तो ऑल द टाइम ही मस्ट हैव फास्टेड एज नो वन आंसर्ड हिज बेल. तो दोपहर तक उसने कुछ नहीं खाया. अब मिस्टर वॉजर जो थे, ही वेंट ऑफ टू फाइंड मिस्टर शकलफोर्थ, जो कि मजिस्ट्रेट है वहां के, उनकी एडवाइस लेने के लिए. क्यों? क्योंकि ये फर्नीचर वाला सारा सीक्वेंस उन्होंने वहां पे बताया. साथ ही साथ ये शोर भी मच चुका था कि विकरेज के घर में बर्गलरी हुई है. ठीक है. लिटिल ग्रुप ऑफ स्केयर्ड बट क्यूरियस पीपल इंक्रीजेज. अब धीरे धीरे ना कोच एंड हॉर्सेज में डरे हुए लोग, लेकिन जानने के लिए कि हो क्या रहा है, ये इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्योंकि बातें फैल रही हैं और विलेज में बात फैलने में कितनी देर लगती है. साथ ही साथ उधर विकर के घर में चोरी हुई, वो बात भी फैल रही है. थर्ड थिंग ये थी कि विट मंडे सेलिब्रेशन था, एक मेले जैसा माहौल था, तो सब लोग इकट्ठे हो रहे थे धीरे धीरे वहां. तो केओस अभी बहुत क्रिएट होने वाला है. स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल एज इट वॉज विट मंडे. द मेल्स वर वियरिंग ब्लू जर्सीज एंड द फीमेल्स व्हाइट एप्रन्स विद बिग हैट्स. तो ये उनका ड्रेस कोड था. जैसे आपने ला टमाटीना फेस्टिवल को सुना होगा, हर जगह के एक पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं. ऐसे विट मंडे में सबने, बॉयज जितने भी थे उन्होंने ब्लू जर्सीज पहन रखी थी और लेडीज ने व्हाइट एप्रन्स विद बिग हैट्स. द स्ट्रेंजर वॉज इन एंगर. अब जो स्ट्रेंजर था उसे बहुत गुस्सा था. एक, उसके रूम में कोई भी कभी भी बिना नॉक करे एंटर हो जाता है. नंबर 2, ही वॉज वेरी हंग्री. उसको कोई बार बार बुलाने पर भी कोई उसके सामने नहीं आ रहा था और वो खाना नहीं उसे मिल रहा था. तो खाना जब नहीं होगा पेट में, अच्छे से अच्छे का दिमाग घूम जाता है. राइट. और ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर पर्सन है. सो द स्ट्रेंजर वॉज इन एंगर, वॉज हंग्री, ही ओपन द डोर इन नून.
गुस्से में आके उसने दरवाजा खोला दोपहर में एंड आस्क्ड फॉर मिसेस हॉल। तो चैप्टर में कैसे लिखा गया है, वो आता है बाहर और बोलता है मिसेस हॉल, चिल्लाता है पूरे हॉल के बीच में। मिसेस हॉल नहीं आती, थोड़ी देर में वो आती है बड़े डिफरेंट स्टाइल से, पैंटिंग, आउट ऑफ ब्रीथ, हाफते और ट्रे में ना बिल रख के लेके आती है वो। तो मैंने वो पूरा पैटर्न तो नहीं लिखा है, मैंने सिंपली वो समरी लिखी है कि वो कैसे आई। तो वो ट्रे में बिल रख के लेके आती हैं। तो पूछती हैं कि इज दैट वाज दैट दिस थिंग विच यू वर आस्किंग। तो वो उसको पूछती है क्या इसी चीज के लिए तुम मुझे आवाजें लगा रहे हो, मीनिंग कि आपको सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक के बिल पेड नहीं है। तो वो उसको खाना देने से भी मना कर देती है, वरना बातों को तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता था, उसे खाना खिला के ढंग से बात करके अगर जगह दी ही थी। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम स्ट्रेंजर को हम सपोर्ट करेंगे, मिसेस हॉल के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन जब एज अ रीडर, एज एन ऑडियंस, एज अ वॉचर, हम जब कोई चीज वॉच करते हैं तो हमें दोनों साइड का ट्रुथ देखना होता है। सो stranger was in anger, was hungry, he called Mrs. Hall. Mrs. Hall came after an interval. थोड़ी देर के बाद आती हैं जानबूझ के, सेम टाइम पे रिप्लाई नहीं करती, बट विद द बिल, वो बिल के साथ आती हैं। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड अबाउट द रीजन बिहाइंड हिम नॉट गेटिंग द मील्स एंड नो आंसर फॉर बेल्स। वो गुस्से में पूछता है मैंने इतनी बेल्स करी, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आया, मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा अभी तक, अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला, मेरा लंच भी नहीं मिला, लंच का टाइम हो चुका है। In reply, Mrs. Hall cross-questioned him. अब मिसेस हॉल ने क्या किया, फर्दर उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी अबाउट द बिल नॉट बीइंग पेड। तो उसमें जिस तरह से लिखा है वो ऐसे लिखा है कि वो पूछता है मुझे फूड क्यों नहीं दिया, मुझे मेरी बेल्स का आंसर क्यों नहीं किया। तो वो फर्दर कहती है मेरे पैसे क्यों नहीं आए अभी तक, मेरे यहाँ इतना मेस क्यों क्रिएट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस वो उससे करती हैं। मिसेस हॉल एंड स्ट्रेंजर हैड अ कॉन्वर्सेशन. Though irritated and annoyed by Mrs. Hall's constant nagging behavior, yet controlled his anger. यहां पर देखो, वो आपको आगे चल के पता चलेगा, ऑल्दो वो यहां पर आपको विलनस भी फील होगा किसी जगह पर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत सिंपैथी उससे फील होगी। सॉरी। तो वो यहां पर बहुत गुस्से में उसको पूछेगी कि भाई तू पहले मुझे पैसे नहीं दे रहा। अब वो किसी तरह उसको पैसे दे भी देता है, फिर वो पूछती है ये पैसा कहां से आया तेरे पास। अरे भाई, जब तुमने पहले उसको एंटर होने के टाइम में उसे नहीं पूछा, अब तुम वो पैसे दे रहा है, अब वो सीधा ब्लेम करेगी ये तो विकर के घर में चोरी हुई है, तो ये वही पैसे हैं क्या, तुमने बर्गलरी करी है, क्या किया। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी ज्यादा होगी। ये सुनता रहा, गुस्से में था, इरिटेट हो रहा था, लेकिन कंट्रोल था। ठीक है, इसने उसको कुछ नहीं कहा। अब मिसेस हॉल वॉज प्रेशरिंग हिम फॉर मनी एंड इवन आस्क्ड हिम द रीजन बिहाइंड द वियर्ड थिंग्स विच हैड बीन अकरिंग। तो मनी 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 जब दे दिया तो फिर ये क्वेश्चन मनी कहां से आई, फिर ये क्वेश्चन तू हमें आता हुआ नहीं दिखा, जाता हुआ नहीं दिखा, तेरे रूम में हम गए तो कैसे तू रूम में पहुंच गया, फिर ये फर्नीचर में इतना सब गड़बड़ क्या हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन पूछती गई, जिद में आके बस पूछे जा रही हैं वो उससे। ही गॉट वेरी एंग्री एंड येल्ड। एकदम से उसे गुस्सा आ गया और चिल्लाया एकदम से, स्टॉप। जैसे ही उसने उसको बोला स्टॉप, तो मिसेस हॉल उसका चेहरा देखने लग गई। अब ये इंसिडेंट थोड़ा फनी है, रीडर्स के लिए थोड़ा फनी क्रिएट किया है जी वेल्स ने। और उसने क्या किया, आई शो यू माई रियलिटी। तो ही शोड हिज रियलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक ऑफ हिज नोज एंड गेव इट टू मिसेस हॉल। अपनी नोज उतारी और मिसेस हॉल को दे दी। और मिसेस हॉल घबरा गई कि ये कहां से, ये नोज कैसे दे सकता है कोई उतार के मुझे। नकली नोज थी, क्योंकि इनविजिबल मैन की रियलिटी क्या है कि ही हैज टू बी नेकेड। उसको कुछ नहीं, मतलब कपड़े यहां तक पहन सकता है ना वो, तो फिर वो ये चीज तो दिखेगी नहीं उसकी, सब कुछ तो इनविजिबल हो चुका है। इसलिए उसको बैंडेजेस वगैरह, एक्स्ट्रा गॉगल्स, ये सब लगाने पड़ते थे। याद होगा आपको, गॉगल्स उतारते ही हॉलो सॉकेट्स दिखते थे। ठीक है, पिंक नोज दिख रही है खाली, वो पिंक नोज आगे चल के आपको पता चलेगा कहां से इसने ये सारा अटायर लिया। तो उसने फटाफट से अपनी नोज उतारी
और दे दी मिसेस हॉल को। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जिसे आप ह्यूमन बीइंग मान रहे थे अभी तक, वो आपके सामने अपना कोई बॉडी पार्ट उतार के आपके हाथ में रख दे, 1 मिनट के लिए तो आप शॉक में चले जाओगे, हॉरर स्ट्रक हो जाओगे। और वही चीज मिसेस हॉल के साथ हुई। तो ही टुक ऑफ हिज नोज एंड गेव इट टू मिसेस हॉल, सीइंग व्हिच शी स्टेप बैक टोटली स्कैर्ड, पीछे हो गई एकदम से और डर गई। और नोज जो थी वो ग्राउंड पे, फ्लोर पे। ही इवन टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड हैट्स एंड बैंडेजेस। ग्लव्स उतरे तो हाथ नहीं दिखेंगे, हैट उतरी तो सिर नहीं दिखेगा, बैंडेजेस उतरेंगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। जितने पोर्शन में जो रहेगा वो दिखेगा, बाकी आगे से सब ब्लैक कैविटी होता जाएगा। सोचो कितना हॉरिफिक होगा उस पर्सन के लिए जो ये सोच नहीं सकता कि सामने वाला इनविजिबल होने वाला है। तो जब आप ये उसको रीड करेंगे इस चैप्टर को, आपको और ज्यादा मजा आएगा, राइट। मिसेस हॉल स्टूड with open mouthed, here it is mouth, ठीक है, and horror struck and made for the door of the house. People down the village heard shouts and shrieks. Mrs. Hall fall down and Mr. Henfrey jumped to avoid tumbling over her. एकदम से वो गिरी, मिस्टर हेनफ्री पीछे ही थे, उन्होंने एकदम से जंप किया कि कहीं मैं इन्हीं के ऊपर आकर गिर ना जाऊं। कुछ लोगों ने मिसेस हॉल को रिकवर करने में हेल्प किया। Mrs. Hall and Roger arrived back. सॉरी, मिस्टर हॉल और वॉजर उतनी देर में वापस आ गए मिस्टर बॉबी जाफर को लेकर। मिस्टर बॉबी जाफर कौन थे? वहां के कांस्टेबल, जो कि वारंट लेकर आए थे स्ट्रेंजर के लिए। अब स्ट्रेंजर हैरान है, वो कह रहा है कि पहले तो वो उसके पीछे जाते हैं, थोड़ी लड़ाई वड़ाई होगी, उसे हिट करेंगे। जैसे ही वो पार्लर के अंदर पहुंचे, उन्हें तो नहीं पता क्या हो रहा है। अब वहां पे वो क्या देख रहे हैं, एक हेडलेस फिगर है जो क्या खा रही है, चीज और ब्रेड खा रही है। भूख तो लगी हुई थी उसे बहुत ज्यादा। अब भूख लगी हुई थी तो भाई खा रहा है वो, और लोगों को हेडलेस बंदा दिख रहा है चलता हुआ, वो तो घबराए हैं मिस्टर हॉल। और जब बॉबी जाफर्स आए तो बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था उनके लिए। द कांस्टेबल वेंट टुवर्ड्स हिम बट ही ट्राइड टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो डिफेंड करने लगे। They had a fight while catching the stranger. They hit the stranger, after which he agreed to surrender. तो अब वो उसको मारते हैं, पकड़ भी लेते हैं। पकड़ लिया बॉबी जाफर ने उसको और कहा अपने आप को सरेंडर कर दे। स्ट्रेंजर मान गया, ठीक है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? इनविजिबिलिटी, मैं इनविजिबल पर्सन हूँ, मुझे ये चीजें लपेट के रखनी पड़ती हैं क्योंकि मैं इनविजिबल हूं, मैं इसके बाद किसी को नजर नहीं आऊंगा। और इनविजिबिलिटी कोई क्राइम नहीं है। उसने कहा इनविजिबिलिटी कोई क्राइम नहीं है, लेकिन थीवरी क्राइम है, बर्गलरी क्राइम है, तुमने विकर के घर में चोरी की है। सो दे हैड अ फाइट व्हाइल कैचिंग द स्ट्रेंजर। ही एग्रीड टू सरेंडर। द स्ट्रेंजर डिस्क्लोज्ड दैट ही वाज एन इनविजिबल मैन। When he asked the reason for arrest, Mr. Jaffers told him that he was accused of the burglary at the vicarage. He got ready to go but denied to wear handcuffs. उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मैं हैंडकफ नहीं पहनूंगा। मिस्टर जाफर ने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन दिखाया उसके इस डिनाइल को। उसने कहा हैंडकफ तो पहनने पड़ेंगे, ऐसे तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा नहीं। उसी समय उसने क्या किया, अपने स्लीपर उतारे, अपनी सॉक्स उतारी, अपने ट्राउजर उतारे, अपना कोट फ्लंग करके फेंका उसने। हैट वैट तो सब उतार चुका था, बैंडेजेस, धीरे धीरे सब कुछ डिसअपियर हो गया। और वहां लिखा है जैसे पकड़ रहे हैं सब, कांस्टेबल की हेल्प कर रहे हैं, तो किसी का हाथ लगा, आई थिंक टेडी हेनफ्री था, तो उसको कुछ टकराया कोई चीज, तो उसको इनविजिबल मैन की आवाज आई मेरी आंखों से दूर रखो अपना हाथ, समझ आई। तो अब जो लोग वहां पर देख रहे हैं सबके सब बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनविजिबल मैन स्पॉट टेडी हेनफ्री सेवेजली अपॉन द क्राउन ऑफ हिज हेड, उसके यहाँ पर वो उसको मारता है। और इनविजिबल मैन हिट एवरीवन एट वंस। कोई फिप्स थे यूनिटेरियन वहां के, उनका फ्रंट टीथ जो था वो ब्रोकन, फ्रंट टूथ जो था वो टूट गया। हेनफ्री वॉज इंजर्ड इन द कार्टिलेज ऑफ हिज ईयर। हेनफ्री को भी चोट लगी। जाफर वॉज स्ट्रक अंडर जॉ। जाफर को एक पंच आया जो कांस्टेबल था जॉ के नीचे। डॉग किक्ड अपेरेंटली, वहीं पर एक डॉग था, इसने उसको बहुत जोर से किक किया। बेचारा येल्पिंग करता हुआ, हाउलिंग करता हुआ हक्स्टर के यार्ड में घुस गया। जाफर वॉज सो बैडली हिट। उसी समय
जब ये भाग रहा था ऐसे सब खोल खाल के, जाफर ने फिर भी उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, तो जाफर को इतनी बुरी तरह से इसने हिट किया कि ही ले क्वाइट स्टिल, फेस अपवर्ड, नीज बेंड एट द फुट ऑफ द स्टेप्स ऑफ द इन। वहीं इन की स्टेयर्स के पास वो एकदम बैठ गया, क्योंकि उसको बहुत जोर से हिट आया था। व्हेन यू डोंट नो योर एनिमी वेयर योर एनिमी इज एंड यू गेट सडन पंच, आपको ज्यादा जोर से लगती है। और वहां पर वही हाल बॉबी जाफर का हुआ। आप जब पूरी फाइट पढ़ोगे, ही वॉज वेरी बोल्ड पर्सन, ही वॉज वेरी करेजियस। इनफैक्ट उसको पता था कहीं से भी इसके हाथ पैर लाते आ सकते हैं, वो स्टिल आवाज की डायरेक्शन में उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अपनी चोट की भी उसने कोई, इंजरी की भी उसने कोई टेंशन नहीं ली। बट इनविजिबल मैन वॉज सक्सेसफुल इन रनिंग। तो चैप्टर 7 यहीं पे खत्म होता है। और चैप्टर 7 का जो आपने क्वेश्चन तैयार करना है वो ये है कि एक तो बॉबी जाफर का कैरेक्टर स्केच और हाउ इनविजिबिलिटी वॉज रिवील्ड टू एवरीवन। फिर वैल्यू बेस ये आ सकता है कि आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनविजिबल पर्सन है वो खुद से ज्यादा उसकी सोसाइटी, उसके आसपास के लोग, मिसेस हॉल, इन सब का नेचर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था उसके इस रैश बिहेवियर के पीछे। तो बॉबी जाफर का कैरेक्टर स्केच आप जरूर करोगे चैप्टर 7 के। उससे चैप्टर 8 हमने इसी में लिख दिया बिकॉज इट इज ओनली हाफ पेज चैप्टर और ये है इन ट्रांजिट। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी है कि ये बंदा इनविजिबल है, ही हैज टू रिमेन नेकेड टू बी इनविजिबल। कोई क्लॉथ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। आईपिंग विलेज में फरवरी में वो गया हुआ है, बहुत ठंड है, राइट, फरवरी मार्च में, और ठंड के चलते उसे स्नीजिंग हो रही है बहुत ज्यादा। स्नीजिंग प्रूफ है इस बात का कि विकर के घर में भी चोरी करने वाला यही था। मिसेस हॉल जब ऊपर चढ़ रही थी फर्नीचर वेंट मैड वाले चैप्टर में, जो स्नीजिंग इसने अपने पीछे सुनी, जो हैवी ब्रीदिंग सुनी, वो भी किसकी थी? इनविजिबल मैन की थी। सो इतना चैप्टर तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे गिबन्स एक छोटा सा रोल है, एक नेचुरलिस्ट है जो एनवायरमेंट को स्टडी करता है। वो पर्सन लेटा हुआ है आराम से एक लॉन में और शॉर्ट नैप ले रहा है, एडमायर कर रहा है आसपास की ब्यूटी को। अब वो वहां लेटा हुआ है, वो अपनी स्टडी के लिए आया हुआ है, एमेच्योर मतलब बिगिनर। सो वाइल लाइंग आउट ऑन द स्पेशियस ओपन लॉन्स he could hear someone snoring, sneezing, coughing, swearing savagely to himself. Swearing मतलब अपने आप से कसम खाना कि लाइक पेशेंस सब हो जाएगा ठीक, मैं कर लूंगा सब ठीक, अब मैं जल्दी ठीक कर दूंगा, और इन सबको लेसन देना है मुझे एक टेरर का रीइंसेट करना है यहाँ पे। बट वेन ही लुक्ड अप देयर वाज नो वन। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर उठ के देखा, उसको दिखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है बॉस। इसका मतलब क्या हो क्या रहा है मेरे आसपास। लेकिन द फिनोमिना वॉज सो स्ट्राइकिंग एंड डिस्टर्बिंग दैट हिज फिलोसॉफिकल ट्रैंक्विलिटी वेनिश्ड। ट्रैंक्विलिटी मतलब ट्रैंक्विल होता है पानी के जैसा एकदम शांत बिहेवियर। वो जो बैठ के नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व कर रहा था, जब ऐसा फिनोमिना इसने अपने आसपास स्टडी किया, ऑब्वियसली इसके दिमाग में भी आया कि कोई स्पिरिट है मेरे आसपास, और वो इतना डर गया कि वो विलेज की डायरेक्शन में, उल्टे विलेज की डायरेक्शन में भाग गया। सो ही गॉट अप हेस्टिली एंड हरिड डाउन द हिल टुवर्ड्स द विलेज। चैप्टर 8 यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर 8 का इतना रोल नहीं है, इन ट्रांजिट है कि आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल किस तरह की अब प्रॉब्लम्स इसके आगे आएंगी और ये कैसे अपने आप को बचाएगा, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक नेचर। बहुत जगह प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम उन चीजों को सुपरस्टिशियस एलिमेंट से जोड़ देते हैं। उसके अलावा मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल, सारा चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। आएगा बीच में थोड़ा सा, जब ये वापस आएगा अपना सामान लेने। अब एक न्यू कैरेक्टर निकलेगा मार्वल नेक्स्ट चैप्टर से, हो सके तो आप पढ़ें थोड़ा सा, और वो मार्वल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कैरेक्टर स्केच आप जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।